हेलो मैम, मेरा नाम श्रेष्ठा है और मेरा सवाल ओइशी मैम से है। मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ और मेरा पहला साल है प्रिपरेशन का। और हम कुछ टाइम से देख रहे हैं 3-4 सालों से कि सीसैट का पेपर बहुत मुश्किल आ रहा है। तो मुझे वही जानना था आपसे कि मैं उसकी प्रिपरेशन कब से और कैसे चालू करूँ? सी मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। बट मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा है और दे हैव स्ट्रगल्ड विद सीसैट। सो सीसैट का पेपर एज अ होल हम ना इफ़ वी डिवाइड इट इन डिफरेंट पार्ट्स तो आई थिंक वो सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है। लाइक सीसैट के पेपर में वी हैव वन पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव वन पार्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड वी हैव वन पार्ट ऑफ रीजनिंग। और अगर हम इनके क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लास्ट टाइम जब हमने दिया था 23 में 27 कॉम्प्रिहेंशंस आए थे, 12 to 15 रीजनिंग आए थे एंड द न्यूमेरिकल पार्ट रेस्ट वाज न्यूमेरिकल पार्ट। अब इसमें लोगों को डिफ़िकल्टी मेनली आती है न्यूमेरिकल पार्ट में। बट मतलब वी कैन जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है दे आर कंफर्टेबल विद कॉम्प्रिहेंशन, समवट कंफर्टेबल विद रीजनिंग, बट न्यूमेरिकल्स में दे काइंड ऑफ गेट स्टक अप। सो आई थिंक कि फर्स्ट हमारा स्ट्रैटेजी इसमें ये होना चाहिए कि वी नीड टू फाइंड आवर स्ट्रेंथ कि उन 3 पार्ट में हम किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड अगर हम किसी चीज़ में कंफर्टेबल है वी नीड टू मेक दैट स्ट्रॉन्गर। सो एटलीस्ट कि अगर उसमें से कुछ आए सो आई डोंट मिस ऑन दैट थिंग इवन इफ आई एम डूइंग न्यूमेरिक मतलब रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड उसके लगभग 40-42 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम 32 भी हमने सही किया है और 10 गलत किया है तो इट कम्स अबाउट 72 मार्क्स एंड 72 मार्क्स आई एम श्योर कि लाइक 66.67 हमें चाहिए। तो वी आर इन अ कंफर्टेबल प्लेस। समटाइम्स ये होता है कि कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आ जाता है एंड देन वी फील लाइक कि ओके हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन में इतनी हमारी एक्यूरेसी नहीं होगी। फॉर दैट पार्ट आई वुड बी सेइंग कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं बस एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं एंड उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स डे एंड नाइट। ठीक है, डोंट डू दैट। तीनों में बराबर आप ध्यान दो। ठीक है, सो दैट एटलीस्ट अगर 30 क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिकल से तो मैं कम से कम 8-9 उसमें से कर लूँ। एंड येस व्हाट अपराजिता सेड आई एम लाइक आई ट्रूली अग्री विद इट। समटाइम्स हमको उतना रिस्क नहीं लेना होता है। इफ़ वी नो समथिंग देन वी शुड टिक इट, स्पेशली सीसैट के पेपर में। वी शुड नॉट लाइक कि ओके इसके अराउंड आ रहा है आंसर तो टिक कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें प्लस 2.5 मिल रहा है तो उसमें माइनस भी ज़्यादा हो रहा है। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी सीसैट के लिए वुड बी गुड टू एटलीस्ट सेल थ्रू दैट पोर्शन। हेलो मैम, मेरा नाम अशरफ है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन अपराजिता मैम से है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपने टेस्ट सीरीज़ का अप्रोच कैसे बदला? मतलब हमें कैसे टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? यार मुझे मौका ही नहीं मिला टेस्ट सीरीज लिखने का मेंस के लिए। पहला मेंस था मेरा। बट आई विल जस्ट टेल यू, देखो टेस्ट सीरीज से ना ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं है, बिकॉज ऑल what is important is your own evaluation of your own test. So that is important. जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं ना डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि इसकी कोचिंग का अच्छा है या इसकी, सब लिख लो। इतना दिमाग ही मत यूज करो कि किसका अच्छा है किसका उनकी वैल्यूएशन छोड़ो, अपनी करो। तो दैट्स माय फंडा। मैं पेपर बहुत लिखती थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे एक एक मतलब स्टेट सर्विस का एक मेंस और यूपीएससी का एक मेंस में सक्सेस मिल गया, इज़ बिकॉज मैंने ना बहुत लिखा है। मतलब लाइक दोनों इस मेंस से पहले मैंने कोई 30 मेंस के फुल लेंथ पेपर लिखे हैं, और इतने ही मैंने अपने स्टेट के पहले भी लिखे थे, उसमें तो शायद 40 लिखे होंगे। तो मेरे को लगता है, तभी मैं इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ बार बार कि पेपर लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको आता है, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू रिप्रोड्यूस। एग्जामिनर विल ओनली नो यू फ्रॉम योर टेस्ट पेपर, ठीक है, एंड दैट शुड स्पीक फॉर यू। एंड टू बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एनी थिंग्स, ड्राइविंग फॉर एग्जाम्पल, ओनली इफ यू प्रैक्टिस यूर कंफर्टेबल, है ना। मतलब जो लोग नए होते हैं शायद वो ऐसे गेट भी ऐसे देख के लगाएंगे, है ना, ऐसे पूरा देखेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे। बट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आप म्यूजिक चेंज कर रहे हो, यू टॉकिंग टू समबडी, यू लाइक डूइंग मल्टीपल थिंग्स, दैट इज कंफर्ट, है ना, एंड दैट विल ओनली कम व्हेन यू प्रैक्टिस। सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू नो, इट व्हाट मैटर्स इज व्हाट यूर राइटिंग ऑन द पेपर, है ना। दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस। और वो कैसे होगा, देखो जो इवैल्यूएशन होती है इन कोचिंग्स की,
वो ना बहुत सेट होती है कि इसके मार्क्स 2 दे देना, इसका 1 दे देना, इसका ओवरऑल आंसर का ऐसा। बट एक्चुअली में नोबडी नोज कि यूपीएससी कैसे चेक करता है पेपर, ठीक है ना? सो दैट इज वाई थिंग्स बिकम वेरी, मतलब ग्रॉसली हमारे एनालिसिस रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज वी आर यूज टू थिंकिंग कि कोचिंग वालों ने ये बताया, एंड यूपीएससी में कुछ और ही होता है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरे को लगा जीएस के पेपर, भाई मैंने तो अब तो ए क्लास हो गया है और ऑप्शनल से डूब जाएगा, अब तो सारा खराब हो जाएगा। बट आई स्कोर्ड वेरी वेरी गुड इन माई ऑप्शनल एंड वेरी बैड इन माई जीएस। ओके, सो जहाँ पे आपको लग रहा है कि you'll score, because actually we don't know what works, okay, but one thing definitely works, that is your presence of mind in the exam. That is what you have to practice when you're writing, when you're your nascent stages, you're writing, you'll write a very childlike answer, because उस 7 मिनट में भी childlike आंसर लिखना भी मुश्किल है, ट्रस्ट मी। आपने एक आंसर लिखा, you know 100%, you will reproduce only 10%. You'll start writing, you'll get the knack of it, and in some time you'll start to write around 70% of what you have read. Okay, then you start to experiment कि okay fine यार, इसमें मैं ना एक थोड़ी ज़्यादा फ्लारी इंट्रोडक्शन भी डाल देता हूँ अपने आंसर एज देने के लिए, ठीक है? देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल, यू विल थिंक क्या छोटी सी डायग्राम ही बन जाएगी यहाँ पे साइड पे, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया लग रही है, ठीक है? दैट विल ओनली कम विद व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है? तो कोचिंग के इवैल्यूएशन पे मुझे लगता है इतना मत बिलीव करो कि वो आपको क्या मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ओके है, गुड है, अपनी फीलिंग ले यार आज तो 100 नंबर आए हैं मेरे पेपर वाले, बढ़िया जा रहा है, बट डोंट टेक इट एज द मतलब पैरामीटर ऑफ सक्सेस कि अगर ये अच्छा जा रहा है तो ही अच्छा होगा। अगर ऐसा होता तो जीएस के पेपर, प्रीलिम्स के पेपर से पहले में मेरे 50 नंबर आते हैं, मैं फेल हो जाती। मॉक में तो मैं भाई कभी, मतलब ऐसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, गई हूँ तो 100 से ऊपर गई हूँ, बट डोंट टेक इट एज द ट्रुथ। नहीं आए ना असली में जीएस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इट डजेंट मैटर। वहाँ पे मेरे कोचिंग में से टॉपर वाइब्स आ रही हैं, बट असली में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए उनको मत देखो, खुद को देखो, प्रैक्टिस करो। जैसे पेपर आ रहे हैं, जैसे मेरा मेंस में ऑप्शनल में लास्ट के 15 मिनट्स में मेरे को 90 मार्क्स का पेपर करना था। अब अगर मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती लिखने की तो मैं नहीं कर पाती। अब आप बोलो अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो हो जाता है क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है। आप पढ़ के जा रहे हो इस लेवल पे, पेपर वो इस लेवल पे ही आएगा हमेशा, ठीक है? अब पेपर इस लेवल पे आ रहा है एंड वहाँ पे मेरे को 15 मिनट लग गए चूज करने में कि कौन से सेट करूँ भाई, तो लिखने को तो टाइम मिला ही नहीं ना। तो वो टाइम मैं सिर्फ इसलिए आई कुड मैनेज इट बिकॉज मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं 15 मिनट में 100 नंबर का पेपर लिख सकती हूँ और फिर भी अच्छे मार्क्स ले सकती हूँ। उसमें से ही स्कोर किया है मैंने। 100 नंबर का पेपर लास्ट के 15 मिनट में किया तो 50 नंबर तो मिले होंगे उसमें। तो इतना प्रैक्टिस करके जाना। तो इसलिए कोचिंग के मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, सब कर लो, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। बाकी जो मेन स्ट्रीम होते हैं वो तो ठीक ही होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।